सुबह की इस ठंडी हवा में जैसे कोई पुरानी याद घुली हुई थी। मन किया कि आज उन पन्नों को फिर से पलटूं जो कहीं पीछे छूट गए थे। बेड के नीचे दबे उस पुराने संदूक को जब निकाला तो जैसे यादों का एक दरवाजा खुल गया। जैसे ही हाथों में वो पुरानी डायरी आई, आंखों में नमी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। वो बचपन, वो मासूमियत, सब याद आ गया। खिड़की से आती सुनहरी धूप में बैठकर मैंने फिर से वही पुराना पेन उठाया। आज मैं अपनी कहानी फिर से लिखने जा रही हूँ, एक नई उम्मीद और एक नए एहसास के साथ। कहानी दो बहनें और जादुई रोशनी। एक पहाड़ी गांव में रीना और उसकी छोटी बहन माही रहती थी। एक दिन दादी माँ ने रीना को पास के गांव से एक खास जड़ी बूटी लाने को कहा। रीना अकेली ही जंगल के रास्ते निकल पड़ी। जंगल घना था और उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। वापस आते हुए जड़ी बूटी उसकी टोकरी से गिरकर एक गहरी खाई में अटक गई। रीना घबरा गई। घर पर माही को बेचैनी हुई। दादी माँ ने उसे बताया कि रीना बहादुर है, पर उसे सहारे की जरूरत है, और माही को उसे ढूंढने भेजा। माही अपनी टॉर्च लेकर अंधेरे जंगल में निकल पड़ी। रीना ने माही की आवाज सुनी और उसमें हिम्मत आई। माही ने होशियारी से जड़ी बूटी को खाई से निकाला। दोनों बहनें मिलकर खुशी से घर लौटीं। दादी माँ ने उन्हें गले लगाया। उस रात रीना ने महसूस किया कि बहनों का प्यार और साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर बस ऐसी और कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समुद्र की गहराइयों में बसी एक जादुई दुनिया, जहां नन्ही जलपरी रानी अपनी माँ के साथ रहती थी। आज रानी बहुत उदास है, क्योंकि उसकी प्यारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखने के लिए रानी ने एक बड़ा फैसला किया। वो उस चमकते मोती को ढूंढ कर लाएगी जिसे उसकी माँ ठीक हो सकती है। अंधेरी गुफाओं और समुद्री तूफानों का सामना करते हुए रानी की हिम्मत नहीं डगमगाई। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसे वो जादुई मोती मिल ही गया। जैसे ही मोती की चमक माँ पर पड़ी, वो खिल उठीं। आज रानी बहुत खुश है, क्योंकि उसकी माँ फिर से मुस्कुरा रही है। सच्चा प्यार और हिम्मत हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। एक प्यारा सा शेर का बच्चा शेरू जंगल में रहता था। उसे आसमान देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसे घास में एक दुखी बादल का टुकड़ा मिला जो रास्ता भटककर जमीन पर आ गिरा था। शेरू ने उससे दोस्ती की। बादल खुश हो गया और उसने शेरू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। दोनों आसमान की सैर पर निकल गए और चमकते सितारों के साथ खूब मस्ती की। बादल ने शेरू को एक चमकता हुआ बर्फीला पहाड़ दिखाया जो सोने की तरह चमक रहा था। आखिर में बादल ने शेरू को वापस उसकी माँ के पास छोड़ दिया और दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए। एक प्यारे से जंगल में गोलू नाम का एक हाथी रहता था। गोलू स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था और उसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं, इसलिए वो अक्सर अकेला ही घूमता रहता था। एक दिन झाड़ियों के पीछे उसे एक अनोखा और चमकता हुआ चश्मा मिला। जैसे ही गोलू ने वो जादुई चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अब उसे लोगों के चेहरे नहीं, बल्कि उनके दिलों की सच्चाई दिखने लगी। उसने देखा कि नन्ही चींटियां कितनी मेहनत से अपना घर बना रही है, और वो बड़ा सा दिखने वाला भालू असल में कितना दयालु है। गोलू को एहसास हुआ कि उसने अब तक कितनी अच्छी दोस्ती खो दी थी। उसने सौरन चश्मा उतारा और दौड़कर सबको गले लगा लिया। अब जंगल के सभी जानवर गोलू के सबसे पक्के दोस्त बन चुके थे। सबक: दोस्तों, असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारी नजरों में होता है। अगर हम दूसरों की अच्छाई देखना शुरू कर दें, तो पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है। रुको रुको रुको, ऊपर नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है।